स्टार्ट लेते हैं हम हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। लास्ट टॉपिक में हमने हार्मोन्स के आलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स थे कंप्लीट किए हैं। एक ही हमारा हार्मोन रह गया था प्रोजेस्टेरोन, वो हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली हमारे पास क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। यहाँ पे आपका उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है। स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। हमने जनरल उसका इंट्रोडक्शन, उसकी नेचर और एक्शंस याद करने हैं। अब नेचर क्या है हमारे पास, स्टीरॉयडल इन नेचर है। एक्शंस की बात करें तो इसका इफेक्ट है यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा सेक्रेटरी चेंजेस इन दी यूट्राइन एंडोमीट्रियम। ये हमारे पास लफ्ज़ है एंडोमीट्रियम। तो इसको आप ठीक कर लें। ड्यूरिंग दी सेक्रेटरी फेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसने एफएससी की हुई है उसने रिटेल में पढ़ा रखा होगा। उसका एक फेस होता है सेक्रेटरी फेस, उसमें जो है सेक्रेटरी चेंजेस जो है वो करता है। इट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो यूट्रस को प्रिपेयर करता है, सिग्नल देता है कि इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। डिक्रीज़ करता है एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी। TVT TYI ना कि V है, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ये ठीक करते जाओ। डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू ऑक्सीटोसिन। डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शंस। यूट्राइन कंट्रैक्शन जो हमारे पास यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको कम करता है। लेंथनिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, और जो है पीरियड को बढ़ाता है। प्रिवेंट्स एक्सपल्शन, मतलब अगर इम्प्लांटेड ओव्यूम जा रहा है तो उसको वहीं टिकाता है। ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन बार बार होगी तो क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेड ओव्यूम जो इम्प्लांट हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये ना हो कि वो निकल जाए, उसको एक्सपल्शन से रोकता है। आगे हमारे पास है इफेक्ट्स ऑन फ्लोपियन ट्यूब्स। फ्लोपियन ट्यूब्स पे इसका क्या इफेक्ट है, प्रमोट सेक्रेटरी चेंजेस इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द म्यूकस है ये लफ्ज़, इसको भी ठीक कर दें। म्यूकोसल लाइनिंग कर ले, बल्कि म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स फॉर द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। अब ये लफ्ज़ भी ठीक कर लो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूम है, OVUM है। इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। एडिंग का मतलब है हेल्प फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे R नहीं है, N है, इसको भी ठीक कर लें। अफेक्ट्स करता है हमारे पास सर्विक्स पे। काजेज रिलैक्सेशन ऑफ द सर्विक्स को रिलैक्स करता है। ये सर्विक्स हमारी विजाइना का पोर्शन है। रिलैक्सिन मे एक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो रिलैक्सिन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है सक्रीट होगा तो रिलैक्सिन हार्मोन को जो है सिग्नल जाएंगे, तभी वो अपना आगे एक्शन जो है परफॉर्म करेगा। इफेक्ट होगा विजाइना पे। इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज सेलुलर प्रोलिफरेशन, इंक्रीज म्यूकस सेक्रीशन। ब्रेस्ट पे क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड एनक एल्वुलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो एल्वुलाई हैं हमारे पास, ट्यूब्यूल्स एंड एल्वुलाई है, ये एन का नहीं है, ये AND है, एंड एल्वुलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स। काजेज द एल्वुलर सेल्स टू प्रोलिफरेट इन लार्ज एंड बिकम सेक्रेटरी, मतलब कि प्रिपेयर करवाएगा ब्रेस्ट को कि प्रोलिफरेट होंगे सेल्स, इनलार्ज होगा साइज़ और सेक्रेटरी होंगे, ताकि बाद में जैसे हमारे पास आफ्टर बर्थ जो है वो प्रिपेयर रहेंगे फॉर मिल्क इंजेक्शन। इफेक्ट्स ऑन ओवुलेशन। ओवुलेशन पे क्या इफेक्ट है, इनहिबिट्स ओवुलेशन। अब ओवुलेशन से रोकेगा, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को प्रोमोट कर रहा है, तो ओवुलेशन से रोकेगा ना। ओवुलेशन होगी तो आगे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे रोकेगा। इनहिबिट करेगा ओवुलेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ LH एंड FSH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओवुलेशन इज इनहिबिटेड बाय ल्यूटियल एंड प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो है ओवुलेशन स्टॉप हो जाती है, उसको कौन करता है स्टॉप, ल्यूटियल और प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन जो है प्लेसेंटा सेक्रीट हो रहा है और ल्यूटियम से सेक्रीट हो रहा है, उसको सेक्रीट करेगा, उसको रोकेगा। इफेक्ट होगा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे, क्या करेगा, मोबिलाइज करवाएगा। मोबिलाइज प्रोटीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द यूज ऑफ फीटस। कि मोबिलाइज जहाँ पे पड़ी हुई है उसको मोबिलाइज करके इस साइड पे लेके आएगा ताकि फीटस उसको कंज्यूम कर सके। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्या करवाएगा, लाइट डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन। ठीक है, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, नेट्री यूरिसाइज को, इस लफ्ज़ को कट कर दें। तो प्रोड्यूस क्या करवाएगा, अब लार्ज डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरोन काजेज, इस लफ्ज़ को यूँ कर लें, लाइन को काजेज एक्सक्रीशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन। दिस प्रोबेबली अकर बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये बेसिकली क्या करवा रहा है हमारे पास, एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करवा रहा है, और एबनॉर्मल एक्सक्रीशन का मतलब है कि सोडियम को रिटेन करवा रहा है। इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन पे क्या करेगा, इंक्रीज द सेक्रीशन ऑफ सीबम, पसीना आएगा स्किन का, एंड मेक्स द हेयर ऑफ द स्कैल्प मोर ऑयली। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल एक्नी एंड हेयर चेंजेस। जो एक्नी है लफ्ज़ यहाँ पे ए कर लें, और हेयर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखा होगा एक्नी होती है, मुंह पे दाने होते हैं, क्योंकि सीबम सेक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, और जो है मेंस्ट्रुअल जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको मतलब मेंसेस को कंट्रोल करवा रही है।
इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी टेम्परेचर भी क्या करवाएगा। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एवलेशन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम दी कॉर्पस ल्यूटियम। अगला हमारे पास टॉपिक है एंजाइम्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।